जय हिंद साथियों, नमस्कार आप सभी को। मैं गुरनाम सिंह आप सभी का IQ स्टडी सेंटर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज फिर आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आ गए हैं भाई। हरियाणा खेलकूद अर्थव्यवस्था एवं कल्याणकारी योजनाएं। इसके बाद आपका मेरे दोस्तों पूरा का पूरे हरियाणा जी के जितने भी प्रीवियस ईयर पूछे गए थे, यानी कि आज आपका ये सेट नंबर मेरे दोस्तों कौन सा है, 35। ठीक है, सेट नंबर 35 आपका लास्ट चैप्टर है, लेकिन इसके बाद आपके 35 40 तक सेट और चलेंगे। ठीक है, तो आपके पूरे के पूरे हरियाणा जीके समाप्त हो जाएगी। उसके बाद आपकी स्टार्ट करेंगे जिलेवार क्वेश्चन। ठीक है भाई, हरियाणा के जिले वाइज क्वेश्चन करेंगे, पूरा डिटेल के साथ करेंगे। ठीक है, उसके बाद आपको पूरा का पूरा मिलेगा देखने को। तो चलिए, हरियाणा की खेलकूद अर्थव्यवस्था और कल्याणकारी योजनाओं से संबंधित क्वेश्चन करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, गरिमा चौधरी किस खेल के लिए प्रसिद्ध हैं भाई? गरिमा चौधरी मेरे दोस्तों जूडो खेल के लिए प्रसिद्ध हैं। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। जूडो के खिलाड़ी हैं और 2012 के अंदर, देखिए सीटी 2023 के अंदर पूछा गया। 2012 के अंदर जो लंदन के जो ओलंपिक खेल हुए थे, लंदन के ओलंपिक खेल के अंदर उन्होंने 63 किलोग्राम भार के अंदर भारत का प्रतिनिधित्व किया था। ठीक है, और 2019 के अंदर तो दक्षिण एशियाई खेल हुए थे, 70 किलोग्राम भार के अंदर इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। क्या जीता था? स्वर्ण पदक जीता था भाई। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। गरिमा चौधरी जूडो खेल से संबंध है, जूडो की खिलाड़ी हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2023 का ही क्वेश्चन है भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो और लाइक कर दो। डेली सुबह 9:30 बजे आपको हरियाणा जीके, डेली सुबह 11 बजे आपको मैथ, डेली दोपहर को 12 बजे हिंदी, डेली दोपहर को 1 बजे रीजनिंग, और रात को 2 क्लास लाइव। रात को 9 से 10 हरियाणा जीके और रात को 10 से 11 इंडिया जीके। और 60 रुपए की एक PDF है, अगर आपको चाहिए, जिसके अंदर सभी के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। इस नंबर पर संपर्क करके आप ऑनलाइन पेमेंट करके आपके पास सैंपल भेजा जाएगा। अगर आपको अच्छी लगती है तो आप प्राप्त कर सकते हैं। क्लास को लाइक जरूर कर दिया करो मेरे दोस्तों, बहुत मेहनत लगती है आपके लिए कंटेंट बनाने में। सबसे बेहतर कंटेंट आपको IQ स्टडी सेंटर के ऊपर मिलता है, जहां से पढ़कर हरियाणा ग्रुप डी के अंदर बहुत सिलेक्शन दिलाए। हमने चैनल की शुरुआत ही मेरे दोस्तों 2023 के अंदर ही की थी, और शुरुआत की थी हरियाणा ग्रुप डी से। ठीक है, तो बहुत सारे स्टूडेंट ने सिलेक्शन भी लिया था यहाँ से पढ़कर। हरियाणा ने रणजी ट्रॉफी कभी नहीं जीती, क्या ये बात सही है? ठीक है, कथनों पर विचार कीजिए। हरियाणा ने एक बार ईरानी ट्रॉफी जीती। भाई हरियाणा ने एक बार ईरानी ट्रॉफी जीती है, बिल्कुल सही बात है। रणजी ट्रॉफी कभी भी नहीं जीती है, तो केवल कौन सा सही है? केवल दूसरा सही है। ठीक है, हरियाणा ने रणजी ट्रॉफी कभी नहीं जीती। भाई जीती है, क्यों नहीं जीती? ठीक है, तो हरियाणा ने एक बार ईरानी ट्रॉफी, कथन सही बताना है भाई, सही कथन एक ही है। हरियाणा ने एक बार ईरानी ट्रॉफी जीती, ईरानी ट्रॉफी जीती एक बार। हरियाणा ने रणजी ट्रॉफी कभी नहीं जीती, तो हरियाणा ने रणजी ट्रॉफी जीती है। ठीक है, तो आपका हरियाणा राज्य ने एक बार रणजी ट्रॉफी जीती है, एक बार ईरानी ट्रॉफी जीती है, दोनों ट्रॉफी जीत चुकी है। ठीक है, तो केवल 2 वाला सही है। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध खिलाड़ी योगेश्वर दत्त कौन से खेल से संबंध रखते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी, कुश्ती से संबंध रखते हैं। किससे संबंध रखते हैं? कुश्ती से संबंध रखते हैं। एक बार आपको बता देता हूं, हरियाणा के खिलाड़ी क्रिकेट से संबंध रखने वाले संबंधित खिलाड़ी जो फेमस हैं, जैसे कपिल देव है, कपिल देव। वैसे तो युजवेंद्र चहल भी हैं, वीरेंद्र सहवाग भी हैं। ठीक है, जो मेन इंपॉर्टेंट है। मुक्केबाजी विजेंद्र सिंह हैं, कविता चहल है, कुश्ती से योगेश्वर दत्त हैं, साक्षी मलिक हैं, निशानेबाजी से गगन नारंग हैं, सीमा अंतिल हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, हरियाणा और भारत को खिलाड़ी देने के लिए प्रसिद्ध भैंसवाल कला कौन से जिले के अंदर स्थित है? भाई हरियाणा का जो भैंसवाल कला गांव है, जहां से बहुत सारे खिलाड़ी भाग लेते हैं, प्रसिद्ध गांव है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सोनीपत जिले के अंदर। ठीक है, और योगेश्वर दत्त जो है मेरे दोस्तों, जो कुश्ती से संबंध रखते हैं, वो भैंसवाल कला से ही संबंध रखते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ियों के लिए जाना जाता है? भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ियों को मेरे दोस्तों शाहबाद जाना जाता है। ठीक है, शाहबाद जाना जाता है। शाहबाद में महिला हॉकी मारंकेश्वर एकेडमी को, शाहबाद के अंदर एक एकेडमी है महिला हॉकी मारंकेश्वर। कौन सी एकेडमी है? मारंकेश्वर एकेडमी। ठीक है,
शाहबाद के अंदर ये महिला हॉकी मारंकेश्वर एकेडमी, इसको जो है इंटरनेशनल महिला हॉकी खिलाड़ियों की फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है, इसको मेरे दोस्तों मारंकेश्वर एकेडमी को। ठीक है, इस एकेडमी से खेलने वाली 3 महिला खिलाड़ी जो हैं भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान रह चुकी हैं, तो ये शाहबाद के अंदर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने हरियाणा की ओर से रणजी ट्रॉफी में नहीं खेला है? हरियाणा की ओर से रणजी ट्रॉफी में किसने नहीं खेला है? मनिंदर सिंह ने नहीं खेला है। ठीक है, मनिंदर सिंह ने नहीं खेला है। बाकी कपिल देव, राजिंदर गोयल, सरकार तलवार, इन सभी ने खेला है मेरे दोस्तों। ठीक है, इन सभी के द्वारा खेला गया है। ठीक है, जो तलवार, कपिल देव और राजिंदर गोयल हरियाणा क्रिकेट से संबंध रखते हैं। राजिंदर गोयल, सरकार तलवार और कपिल देव तीनों कौन से खेल से संबंध रखते हैं? क्रिकेट से संबंध रखते हैं। जबकि जो मनिंदर सिंह है राजस्थान जिले से संबंध रखते हैं। घरेलू क्रिकेट यानी कि अंतर्राष्ट्रीय, ज्यादा बड़े लेवल पर नहीं, छोटे लेवल पर रहे तो एक मनिंदर सिंह में। ठीक है, मनिंदर सिंह राजस्थान से बिलोंग करते हैं। हाल ही में हरियाणा के, देखो सभी क्वेश्चन सिटी के अंदर पूछे गए हैं। हाल ही में हरियाणा के झज्जर जिले के जहांनारा बाग स्टेडियम का नाम बदलकर क्या किया गया है भाई? क्या नाम किया गया है मेरे दोस्तों इसका? हरियाणा के झज्जर जिले के अंदर एक जहांनारा बाग स्टेडियम है, उसका नाम बदलकर किया गया है महर्षि दयानंद सरस्वती स्टेडियम। ठीक है, और किसके द्वारा किया गया? 6 मार्च 2022 को इसका नाम बदला गया। उस टाइम पर मेरे दोस्तों हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा इनका नाम बदलकर किया गया महर्षि दयानंद सरस्वती स्टेडियम कर दिया गया है। ठीक है, और आपको पता होगा दयानंद सरस्वती ने 1875 के अंदर मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की थी। अर्जुन पुरस्कार विजेता विनेश फोगाट कौन से खेल से संबंध रखती है? तो विनेश फोगाट का संबंध कुश्ती से है। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। हरियाणा के चरखी दादरी जिले से संबंध रखते हैं विनेश फोगाट। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली विनेश फोगाट, एशियाई खेलों के अंदर स्वर्ण पदक सोना जीतने वाली विनेश फोगाट पहली महिला पहलवान है। नेक्स्ट है, हरियाणा का राजकीय खेल कौन सा है? तो हरियाणा का राजकीय खेल कौन सा है? कुश्ती, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और आपको पता होगा जो हरियाणा के अंदर जो कुश्ती है उसका पुराणों के अंदर उल्लेख किस रूप में मिलता है? एग्जाम के अंदर यह भी एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि हरियाणा का जो राजकीय खेल कुश्ती है उसका पुराणों में उल्लेख किस रूप में मिलता है? मल्ल क्रीड़ा। किस रूप में मिलता है? मल्ल क्रीड़ा रूप में मिलता है। इसको आप याद कर लेंगे, मल्ल क्रीड़ा रूप में मिलता है। ठीक है, हरियाणा में कुश्ती एक कला के तौर पर पहचानी जाती है, आपको पता होगा, और कुश्ती खेलने वाले व्यक्ति को पहलवान कहा जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नाहर सिंह स्टेडियम यानी कि मयूर स्टेडियम, नाहर सिंह स्टेडियम हरियाणा के कौन से जिले के अंदर स्थित है? तो नाहर सिंह स्टेडियम मेरे दोस्तों फरीदाबाद, ऑप्शन नंबर ए, जिसको पहले मयूर स्टेडियम के नाम से जाना जाता था, अभी इसका नाम है नाहर सिंह स्टेडियम। और किस खेल का स्टेडियम है? क्रिकेट का स्टेडियम है। और कब बनाया गया था? 1981 में फरीदाबाद के अंदर बनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है, 2008 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भारत को प्रतिनिधित्व करने वाले 5 में से 4 मुक्केबाज कौन से जिले से थे? उस जिले का नाम बताइए। भिवानी, क्योंकि भिवानी को बॉक्सिंग का पावर हाउस भी कहा जाता है। ठीक है, यहां से बहुत सारे मुक्केबाज खिलाड़ी संबंध रखते हैं। निम्न सभी मुक्केबाज भिवानी से संबंध रखते हैं सिवाय किसके भाई? दिनेश, जगजीत सिंह, विजेंद्र सिंह, मनोज कुमार मेरे दोस्तों। ठीक है, मनोज कुमार एक भारतीय मुक्केबाज हैं भाई। क्या है? भारतीय मुक्केबाज हैं, और 2010 के राष्ट्रमंडल खेलों में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। और सिवाय किसके? भिवानी जिले के मुक्केबाजी खिलाड़ी हैं, लेकिन ये कैथल जिले के एक गांव है राजौंद गांव, कैथल जिले के राजौंद गांव से संबंध रखते हैं मनोज कुमार, ना कि भिवानी जिले से। ठीक है, और इन्होंने 2010 के अंदर राष्ट्रमंडल खेलों के अंदर स्वर्ण पदक जीता था मनोज कुमार ने। बाकी दिनेश, जगजीत सिंह, विजेंद्र सिंह ये सभी भिवानी जिले से संबंध रखते हैं, जबकि मनोज कुमार कैथल जिले से संबंध रखते हैं। हरियाणा राज्य का पहला स्टेट ग्रांड मास्टर किसे चुना गया? हरियाणा राज्य का पहला स्टेट ग्रांड मास्टर हिमांशु शर्मा को चुना गया। ठीक है, हिमांशु शर्मा को चुना गया। चलिए नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा क्रिकेटर हरियाणा राज्य से संबंध नहीं रखता है? अजय रात्रा, हरभजन सिंह, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। हरभजन सिंह एक भारतीय क्रिकेटर हैं जिसका संबंध कहां से है? पंजाब राज्य से संबंध रखते हैं।
हरभजन सिंह भारतीय क्रिकेट के खिलाड़ी हैं, भारतीय क्रिकेट के अंदर इनका अहम योगदान रहा है। बाकी अजय रात्रा, जोगिंदर शर्मा, कपिल देव ये हरियाणा के संबंध रखते हैं, क्रिकेटर हैं। मुक्केबाज जो हरियाणा से हैं, बाद में पेशेवर मुक्केबाज बन गए, उनका नाम है विजेंदर सिंह। कब जन्म हुआ विजेंदर सिंह का? 29 अक्टूबर 1985 को हरियाणा के भिवानी जिले के कौन से गांव में हुआ? कालूवास गांव के अंदर हुआ, कालूवास गांव के अंदर, ठीक है, कालूवास गांव के अंदर विजेंदर सिंह। चलिए नेक्स्ट है, 18 वर्ष की आयु तक के बच्चों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए हरियाणा राज्य में क्या शुरू किया गया है भाई? कौन सी योजना शुरू की गई है? 18 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए हरियाणा राज्य में कौन सी योजना शुरू की गई? इंदिरा बाल स्वास्थ्य योजना, इंदिरा बाल स्वास्थ्य योजना, ठीक है, इंदिरा बाल स्वास्थ्य योजना। नेक्स्ट है, हरियाणा के सभी जिलों में किस प्रकार के जन्म पंजीकरण को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? आधार सक्षम, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, आधार सक्षम यानी कि आधार के बेस पर, आधार आपके जो आधार कार्ड है उसके बेस पर आपका जन्म पंजीकरण लागू करने वाला जो है पहला राज्य हरियाणा बन गया था। नेक्स्ट है, गेहूं और दालों के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए हरियाणा में कौन सा मिशन शुरू किया गया है? भाई गेहूं ज्यादा उत्पादन करने के लिए, दालों का ज्यादा उत्पादन करने के लिए तो कौन सा मिशन शुरू किया गया? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, ठीक है। इसकी शुरुआत कब की गई थी? 2007 के अंदर, 2007 के अंदर, ठीक है। और इस योजना के तहत, इस मिशन के तहत कौन कौन सी फसलें? दलहन, तिलहन, गेहूं, गन्ना, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में INRMP क्या दिया गया है? INRMP, इसकी आपको फुल फॉर्म बतानी भाई। हरियाणा में INRMP क्या है? इंटीग्रेटेड नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट एंड पॉवर्टी रिडक्शन प्रोजेक्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। और इसका उद्देश्य क्या था इस परियोजना का? जो हरियाणा के जंगल हैं और जो आपकी जो बंजर भूमि है हरियाणा के अंदर, वहां पर जो ग्रामीण रहते हैं, जो ग्रामीण इलाके हैं, उनके जीवन के अंदर सुधार लाना, उनके जीवन के अंदर सुधार लाने के लिए, जहां पर बंजर भूमि है भाई, जहां पर पैदावार कम है, ठीक है, पैदावार कम है किसी चीज की, और जहां पर मेरे दोस्तों जंगल ज्यादा है, जहां पर जो जंगली इलाके में ज्यादा जो लोग रहते हैं हरियाणा के, वहां पर उनके लिए योजना, उनके जीवन में सुधार लाने के लिए योजना शुरुआत की गई, इंटीग्रेटेड नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट एंड पॉवर्टी रिडक्शन प्रोजेक्ट। नेक्स्ट है, हरियाणा में महारा गांव जगमग गांव योजना कब प्रारंभ की गई? तो हरियाणा में महारा गांव जगमग गांव योजना 1 जुलाई 2015 को इसकी शुरुआत की गई। इस योजना के तहत ग्रामीणों को 24 घंटे तक बिजली की आपूर्ति की जाएगी। और इस योजना के तहत कितने गांव को मेरे दोस्तों सम्मिलित किया गया था? 5,569 गांव को, 5,569 गांव को इस योजना के तहत सम्मिलित किया गया। महारा गांव जगमग गांव 1 जुलाई 2015 को। हरियाणा में महारा गांव जगमग गांव योजना के अंतर्गत वर्तमान में लगभग कितने गांव को शामिल किया गया है? वर्तमान में पूछा है कितने गांव को? 6,000 गांव को, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, 6,000 गांव को सम्मिलित किया गया है। नेक्स्ट है, महारा गांव जगमग गांव योजना के अंतर्गत जनवरी 2022 तक कितने गांव को जोड़ा गया है? तो कितने गांव को जोड़ा गया मेरे दोस्तों? 5,569 गांव को जोड़ा गया, लेकिन ये टारगेट है 6,000 गांव का, ठीक है, 2022 तक जोड़ लिया गया 5,569। नेक्स्ट है, देश का प्रथम अति आधुनिक आंगनवाड़ी किस स्थान पर स्थित है? देश का प्रथम अति आधुनिक आंगनवाड़ी हसनगढ़ रोहतक, हसनपुर सोनीपत, नूह मेवात, गोरुंडा करनाल। तो कहां पर है? हसनपुर सोनीपत के अंदर। केंद्र सरकार ने, जो केंद्र सरकार है, उन्होंने 2015 के अंदर जो हसनपुर गांव है सोनीपत जिले के अंदर, हरियाणा जो है देश का प्रथम अति आधुनिक आंगनवाड़ी केंद्र, आंगनवाड़ी केंद्र AWC, ठीक है, आंगनवाड़ी केंद्र। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर यानी कि बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, आदर्श गांव योजना के लिए हरियाणा के कितने सांसदों ने गांव गोद लिए भाई? कितने सांसदों ने गांव गोद लिए? 15 सांसदों ने गांव गोद लिए, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट है, हरियाणा की डॉक्टर अंबेडकर मेधावी छात्र संशोधित योजना
उन छात्रों को आवंटित करती है जो निम्न श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, केवल अनुसूचित जाति और पिछड़ी जाति। ठीक है, इस योजना की शुरुआत कब की गई थी? 2005-6 में इस योजना की शुरुआत की गई थी भाई। ठीक है, और बाद में 2009 में इसको संशोधित किया गया और स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन तक इसकी क्या कर दी गई? सीमा बढ़ा दी गई। स्नातक की कक्षाओं तक आपको ये क्या प्रदान कर जाने लगी? छात्रवृत्ति प्रदान की जाने वाली लगी, केवल अनुसूचित जाति और पिछड़ी जातियों के लिए। और इनमें 8,000 से 12,000 रुपए की छात्रवृत्ति दी जाती है, 12,000 रुपए तक की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, दीनबंधु हरियाणा ग्राम उदय योजना को वित्तीय सहायता दी जा रही है। जो दीनबंधु हरियाणा ग्राम उदय योजना शुरुआत की गई है, उसको वित्तीय सहायता यानी कि पैसे कहां से मिल रहे हैं? नाबार्ड से, विश्व बैंक से, केंद्र सरकार से, राज्य सरकार प्लस केंद्र सरकार यानी कि 50-50%। तो मेरे दोस्तों ऑप्शन नंबर है नाबार्ड से। ठीक है, नाबार्ड से। ठीक है, नाबार्ड से। इस योजना के तहत क्या किया गया है? राज्य सरकार के द्वारा मेरे दोस्तों जिन गांव की आबादी 3,000 से लेकर 10,000 तक की लोगों की आबादी है, जिन गांव के अंदर, ठीक है, 3,000 और 10,000 की आबादी वाले जो गांव हैं, 1500 गांव ऐसे गांव हैं, तो उनको क्या किया गया है? उनका विकास करने का लक्ष्य रखा गया है और उनको वित्तीय सहायता कहां से प्राप्त होगी? नाबार्ड से प्राप्त होगी। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य की कौन सी योजना क्रियाकलाप उन्मुख शिक्षा की अवधारणा पर आधारित है? तो कौन सी है मेरे दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, मुख्यमंत्री शिक्षा दीक्षा योजना। हरियाणा सरकार ने फरवरी 2014 के अंदर इस योजना की शुरुआत की थी। ठीक है, मुख्यमंत्री शिक्षा दीक्षा योजना हरियाणा सरकार के द्वारा लागू प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना कितनी आयु वर्ग के निवासियों को बीमा कवर प्रदान करती है? तो 18 से 70 वर्ष, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस योजना के तहत अगर दुर्घटना हो जाती है तो अधिकतम 2 लाख रुपए की राशि दी जाती है। ठीक है, 2 लाख रुपए की। और लेकिन 12 रुपए आपको प्रति वर्ष देने पड़ते हैं, 12 रुपए, लेकिन 2022 में बढ़ाकर अभी 20 रुपए कर दिए गए हैं। कितने कर दिए गए हैं? 20 रुपए प्रति वर्ष कर दिए गए हैं। नेक्स्ट है, हरियाणा के मुख्यमंत्री ने 30 विभिन्न विभागों की 250 योजनाओं और कार्यक्रमों के बारे में जानकारी देने के लिए कौन से मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है? तो मेरे दोस्तों ई सेवा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, हरियाणा में बच्चों की स्थिति सुधारने के लिए कौन सी योजना की शुरुआत की गई है भाई? हरियाणा में बच्चों की स्थिति सुधारने के लिए एकीकृत बाल विकास परियोजना। ठीक है भाई, 6 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनकी माताओं को भोजन, स्कूली शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जाती हैं, एकीकृत बाल विकास योजना। हरियाणा सरकार ने गरीबी रेखा से नीचे कुटुंबों के वरिष्ठ नागरिकों के लिए कौन सी योजना शुरू की है? तो कौन सी योजना शुरू की है गरीबी रेखा से नीचे? तीर्थ दर्शन योजना। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, कुटुंब। चलिए नेक्स्ट है, हरियाणा में तीर्थ दर्शन योजना किसके लिए है? तीर्थ दर्शन योजना ऑप्शन नंबर ए वरिष्ठ नागरिकों के लिए है। नेक्स्ट, हरियाणा सरकार के द्वारा जल संरक्षण मिशन किस वर्ष प्रारंभ किया गया? तो हरियाणा सरकार के द्वारा जल संरक्षण मिशन 2001 के अंदर इसकी शुरुआत की गई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, हरियाणा सरकार द्वारा प्रारंभ की गई संत गुरु रविदास सहायता योजना किसके लिए है? किसके लिए शुरू की गई इस योजना की शुरुआत? संत गुरु रविदास सहायता योजना छोटे कारीगरों के लिए। कब मेरे दोस्तों? 4 फरवरी 2018 को इस योजना की शुरुआत की गई थी। 4 फरवरी 2018 को हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा। ठीक है, जितने भी छोटे कारीगर हैं उनको क्या दिया जाएगा? 2500 रुपए की ऋण राशि बिना ब्याज के उनको क्या करवाई जाएगी? उपलब्ध करवाई जाएगी, और उसके ऊपर जो भी ब्याज बनेगा उस राज्य सरकार वहन करेगी। नेक्स्ट है, कुरुक्षेत्र में प्रसिद्ध सर्वेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो कुरुक्षेत्र में प्रसिद्ध सर्वेश्वर महादेव का मंदिर का निर्माण बाबा श्रवणनाथ के द्वारा करवाया गया। जो ये मंदिर है कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर के अंदर स्थित है। ब्रह्म सरोवर का जो जल है मेरे दोस्तों मंदिर को चारों ओर घेरा हुआ है। इस मंदिर को चारों ओर घेरा हुआ है जो ब्रह्म सरोवर के अंदर बनाई है सर्वेश्वर महादेव मंदिर। ठीक है, और इसमें मेरे दोस्तों भगवान, ये जो मंदिर है भगवान शिव को समर्पित था, लेकिन इसमें हनुमान और गरुड़ की प्रतिमा भी इसी मंदिर में विराजमान है। किसकी? हनुमान की और गरुड़ की। और बाबा श्रवणनाथ को इस मंदिर का निर्माता माना जाता है। हरियाणा में किस वर्ष प्रत्यक्ष लाभ अंतरण
डीबीटी योजना का शुभारंभ हुआ? तो आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि 2013 के अंदर। सीटी 2022 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था, डीबीटी योजना का संबंध राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, ठीक है, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के द्वारा इस स्कीम की शुरुआत की गई। नेक्स्ट है, लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना कब शुरू की गई? 2022 के अंदर पूछा गया। लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना 1 जनवरी 2006 को शुरू की गई। कब शुरू की गई? 1 जनवरी 2006 को शुरू की गई, ठीक है। और हरियाणा राज्य में जो वृद्धावस्था समान भत्ता योजना, उसकी तर्ज पर जो परिवारों में जो केवल लड़की और लड़कियां हैं उनको 300 रुपए प्रति महीने प्रति परिवार की पेंशन दी जाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार के द्वारा हाल ही में किसके लिए पेंशन योजनाओं की घोषणा की गई है? किसके लिए की गई है भाई? ऑप्शन नंबर है पत्रकारों के लिए। पत्रकारों के लिए 2017 के अंदर हरियाणा सरकार के द्वारा 2017 के अंदर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर खट्टर ने 60 वर्ष या उससे अधिक को मान्यता प्राप्त जितने भी मीडिया कर्मी हैं उनको 10,000 रुपये मासिक वेतन दिया जाएगा। कितने? 10,000 रुपये। जो मेरे दोस्तों 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के हैं तो उनको पेंशन दी जाएगी, ठीक है, पेंशन दी जाएगी। चलिए नेक्स्ट है, शहरी क्षेत्रों के विकास के लिए हरियाणा सरकार के द्वारा किस योजना की घोषणा की गई है? तो मंगल नगर विकास योजना, ऑप्शन नंबर डी। कब मेरे दोस्तों? 2017-18 में मंगल नगर विकास योजना। हरियाणा के बेरोजगार नौजवानों के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? ऑप्शन नंबर सी, सक्षम युवा योजना। आपने भरा कि नहीं भरा सक्षम युवा योजना? भाई ये आपका शब्द हटा दो आपके सामने से, बेरोजगार मत बनो, खुद के ऊपर डिपेंड रहो। सरकारी नौकरी नहीं सही, प्राइवेट नौकरी सही, लेकिन मेरे दोस्तों खुद के ऊपर डिपेंड करो, कुछ भी काम धंधा करो लेकिन करो। ऑप्शन नंबर सी, सक्षम युवा योजना। अगर आपको सरकारी नौकरी ही चाहिए तो मेहनत करो, परिश्रम करो, पक्का मिल जाएगी। हरियाणा किस स्तर तक महिलाओं को मुफ्त शिक्षा प्रदान करती है? किस स्तर तक महिलाओं को मुफ्त शिक्षा मेरे दोस्तों? बैचलर की डिग्री। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। भाई हरियाणा सरकार के द्वारा सितंबर 2015 के अंदर एक घोषणा की गई जिसके अंदर पूरे प्रदेश में जो बैचलर तक की महिलाओं के लिए मुफ्त शिक्षा देने का प्रावधान करने वाला देश का पहला राज्य बन गया था, ठीक है। लेकिन 2022 के अंदर हाल ही में 2022 में सरकार जो है गरीब लड़कियों को पोस्ट ग्रेजुएशन यानी कि पीजी तक शिक्षा मुक्त देने की घोषणा की है 2022 के अंदर गरीब लड़कियों को। लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना हरियाणा राज्य के अंदर कब लागू की गई? 1 जनवरी 2006। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। प्रदेश में अस्वच्छ व्यवसाय में लगे अनुसूचित जाति के बच्चों के लिए किस स्थान पर छात्रावास बना है? तो कौन से स्थान पर बना है? करनाल, फरीदाबाद, अंबाला, उपरोक्त सभी यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी बाल विकास परियोजना हरियाणा राज्य से संबंधित है? तो हरियाणा राज्य से संबंधित कौन सी बाल विकास परियोजना है? तो ऑप्शन नंबर है समेकित बाल विकास परियोजना। समेकित बाल विकास परियोजना, ठीक है, समेकित बाल विकास परियोजना। इस योजना के तहत जितने भी जरूरतमंद बच्चे हैं जो अनाथ हैं या जिनका कोई नहीं है, खो गए हैं, तो उनकी देखरेख और कानून का उल्लंघन करने वाले किशोरों से जो छोटे बच्चे हैं उनकी योजनाओं को कवर किया जा रहा है, ठीक है। भाई जरूरतमंद बच्चों की देखरेख करना, उनकी सुरक्षा करना, उनका विकास करना, उनको रहने के लिए, उनको इलाज के लिए, ये सब प्रदान करना। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। हरियाणा कौशल विकास का संबंध कौन से विभाग से है? हरियाणा कौशल विभाग का संबंध मेरे दोस्तों तकनीकी शिक्षा यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। हरियाणा कौशल विकास योजना के तहत राज्य के बेरोजगार युवाओं को कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रॉनिक्स, हार्डवेयर, फूड प्रोसेसिंग, फर्नीचर, ठीक है, ज्वेलरी, लेदर टेक्नोलॉजी, बहुत सारे 40 तकनीकी क्षेत्रों के अंदर ट्रेनिंग प्रदान की जाती है हरियाणा कौशल निगम योजना के तहत, विकास योजना के तहत। हरियाणा में महिला सुरक्षा के लिए हेल्पलाइन नंबर कितना है? हरियाणा में महिला सुरक्षा के लिए हेल्पलाइन नंबर है 1091, ठीक है। पुलिस हेल्पलाइन नंबर कितना है? पुलिस कितना मेरे दोस्तों? 100 है। फायर स्टेशन कितना है? फायर स्टेशन 101 है। महिला हेल्पलाइन नंबर घरेलू हिस्सा के लिए, घरेलू हिस्सा अगर कोई हो जाती है महिलाओं के लिए घरेलू हिस्सा, तो मेरे दोस्तों कितना है? 181, ठीक है, 1081। तो महिला सुरक्षा के लिए 1091। एम्बुलेंस हेल्पलाइन कितना है? 1008 है।
ठीक है, 1008 है। तो महिला सरकार ने महिला सुरक्षा के लिए 1091 24 घंटे के अंदर उनको सहायता प्रदान करना है। मुख्यमंत्री विवाह सगुन योजना के अंतर्गत कितनी राशि प्रदान की जाती है? 51,000 रुपए। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, हरियाणा सरकार ने जितने भी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हैं उनकी लड़कियों के लिए मुख्यमंत्री विवाह सगुन योजना की शुरुआत की गई, जिसके तहत 11,000 से 51,000 रुपए की धनराशि सगुन के तौर पर दी जाती है। ठीक है, अगर विधवा महिला की बेटी है तो उसको 51,000 रुपए, विधवा महिला की बेटी को 51,000 रुपए की राशि। ठीक है, और अनुसूचित जाति अनाथ लड़कियों की शादी करनी है तो अभी पहले 51,000 था, अभी बढ़ाकर 71,000 उनकी राशि कर दी है। किसके लिए? जो भी अनाथ लड़कियां हैं, अनुसूचित जाति की जो लड़कियां हैं, और जनरल वर्ग से जो पिछड़ा वर्ग है उनकी लड़कियों की शादी के लिए 11,000 जो जनरल वर्ग से आते हैं। ठीक है, महिला खिलाड़ी की शादी के लिए 31,000 रुपये, 31,000 रुपये। चलिए नेक्स्ट है, फरवरी 2017 में नाबार्ड ने पेयजल आपूर्ति योजना के लिए हरियाणा सरकार को कितना ऋण मंजूर किया भाई? 157 करोड़ रुपए का। फरवरी 2017 के अंदर नाबार्ड ने पलवल और फरीदाबाद जिलों के कौन से? एक पलवल और फरीदाबाद जिला, इन जिलों के अंतर्गत जितने भी गांव आते हैं 84 गांव, उन गांवों के अंदर पीने का पानी की आपूर्ति करने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई और हरियाणा सरकार को 157 करोड़ का ऋण मंजूर किया। किसने? नाबार्ड ने। चलिए नेक्स्ट है, देवी रूपक योजना की शुरुआत कब की गई? देवी रूपक योजना की शुरुआत की गई 25 सितंबर 2002 को। 25 सितंबर 2002 को। भाई अगर जनसंख्या को नियंत्रण करने के लिए, जनसंख्या को कम करने के लिए, लड़के और लड़कियों में भेदभाव समाप्त करने के लिए, स्त्री और पुरुष के अनुपात जो है, ठीक है, लिंगानुपात जो है उसको संतुलित बनाए रखने के लिए 25 सितंबर 2002 को देवी रूपक योजना की शुरुआत की गई। तो आज का आपके लिए लास्ट क्वेश्चन, हरियाणा में देवी रूपक योजना का उद्देश्य क्या है? यह आपका क्वेश्चन होमवर्क के रूप में है। हरियाणा में देवी रूपक योजना का उद्देश्य क्या है? ठीक है, यह आपका होमवर्क के रूप में क्वेश्चन है। वीडियो को लाइक जरूर कर देना, शेयर जरूर कर देना, चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और 2 पीडीएफ अगर आपको लेनी है तो इस नंबर पर संपर्क करके मेरे दोस्तों आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। ओनली 60 रुपये की पीडीएफ है, आपको सैंपल भेज दिया जाएगा, ऑनलाइन पेमेंट करके आप प्राप्त कर सकते हैं। सैंपल अगर आपको अच्छा लगता है तो आप ले सकते हैं। तो सुबह 9:30 बजे हरियाणा जी के डेली देखना ना भूलें। सुबह 11 बजे आपकी भाई क्लास रहेगी मैथ की, दोपहर को 12 बजे हिंदी, और उसके बाद आपकी क्लास 1 बजे रीजनिंग। 2 लाइव क्लास, हरियाणा जी के रात को 9 से 10, इंडिया जी के 10 से 11। तो थैंक यू, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में।